साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच का जलना 21वीं सदी के भारत में एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गया है। इसने राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है और आज भी समय समय पर इसका जिक्र होता है। हेलो एवरीवन, अनफिल्टर्ड टॉक में आज हम बात करेंगे द साबरमती रिपोर्ट की, जिसे डायरेक्ट किया है धीरज सरना ने। फिल्म में विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म सच को एक्सपोज करने के बड़े दावे करती है, लेकिन क्या ये अपने दावे पर खरी उतरती है या अपने ही प्रोपेगेंडा में फंस जाती है? चलिए पता करते हैं। पहले उस एलिफेंट इन द रूम की बात करते हैं। विक्रांत मैसी का एक इंटरव्यू में दिया गया बयान, मेरी रियलिटी शायद आपका प्रोपेगेंडा होगा, पर मैं आपको मेरा सच बताना चाहता हूं। ये लाइन फिल्म की असली समस्या को पूरी तरह से समेट देती है। सच बनाम प्रोपेगेंडा। कागजों पर यह फिल्म साबरमती एक्सप्रेस की घटना का सच उजागर करने का दावा करती है। हकीकत में यह मीडिया एथिक्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की आलोचना पर ज्यादा ध्यान देती है, खासकर चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला, और वो भी एक काल्पनिक न्यूज चैनल EBT न्यूज पर। अगर आप भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की समस्याओं को जानते हैं और उसे गोदी मीडिया कहते हैं, तो इस फिल्म में 2002 की एक अंग्रेजी बोलने वाली पत्रकार को देखकर आपको अजीब लगेगा, खासकर तब जब वो कभी आपकी फेवरेट रही हो। कम से कम तब तक जब तक उनका कोई पब्लिक स्कैंडल सामने नहीं आया था। विक्रांत मैसी इस फिल्म में एक हिंदी कैमरामैन से जर्नलिस्ट बने हैं, जिन्हें साबरमती एक्सप्रेस की घटना को कवर करने का मौका मिलता है, वो भी एक अंग्रेजी चैनल की स्टार जर्नलिस्ट के साथ। सुनने में दिलचस्प लगता है ना? लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है। फिल्म हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता के बीच एक बाइनरी खड़ी करती है। मैसी के किरदार को सच्चाई का प्रतीक और उनकी अंग्रेजी बोलने वाली सहयोगी को विलेन की तरह दिखाया गया है। लेकिन समस्या यह है कि यह बाइनरी पूरी तरह से काल्पनिक और फोर्स्ड लगता है। 2002 में कई हिंदी पत्रकार पहले से ही शानदार काम कर रहे थे। ये इंग्लिश वर्सेस हिंदी सिर्फ बेवजह का एक विवाद पैदा कर रहा है। और चलिए इस फिल्म के नेताओं की बात भी कर लेते हैं। ये किरदार वन डायमेंशनल से ही लगते हैं। कार में बैठे मुद्दे का राजनीतिकरण करने की साजिश रच रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। इन राजनीतिक चालों के जिक्र इतने सुपरफिशियल हैं कि पूरी कहानी बिखरी और अधूरी लगती है। यहाँ सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि यह फिल्म साजिश के पीछे के तर्कों को तो छूती है, लेकिन नानावती और बैनर्जी कमीशंस का कोई जिक्र नहीं करती। सोचिए अगर फिल्म मेकर इन रिपोर्ट्स पर फोकस करते और उस समय की राजनीतिक और सामाजिक जटिलताओं को गहराई से दिखाते, तो यह फिल्म कितनी बेहतर हो सकती थी। इसके बजाय हमें सिर्फ यह दावा सुनने को मिलता है कि विक्टिम्स के बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की। लेकिन फिल्म में बस यही डायलॉग बार बार रिपीट होता है और एंड में जाकर मैसी का किरदार किसी और न्यूज चैनल पे न्यूज एंकर बनकर उन विक्टिम्स के नाम की लिस्ट गिनवा देता है। इस फिल्म की सिर्फ एक ही सेविंग ग्रेस है, और वो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से जुड़े हुए कुछ सीन्स, जहां मैसी अपराधियों का पर्दाफाश करते हैं और उनकी इंटरव्यूज भी करते हैं। ये मोमेंट्स एक्साइटिंग और प्रभावी हैं, लेकिन कहानी को बचाने के लिए काफी नहीं हैं। एक और अजीब बात, फिल्म के कॉमिक सीन ये पूरी तरह से बेवजह लगते हैं। जब भी मैसी कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, वो अपने किरदार से बाहर दिखते हैं। उनका अपने भ्रष्ट चैनल के खिलाफ स्टैंड लेना और गुस्से से भरे हुए डायलॉग उनके कैरेक्टर को किसी यूट्यूबर या एक्टिविस्ट जैसा बना देते हैं। और बड़ा सवाल यह है कि चौथे स्तंभ की इतनी आलोचना क्यों? बाकी 3 स्तंभ क्या कर रहे थे? अगर बायस्ड मीडिया एक इकोसिस्टम के अंदर काम कर रही थी, तो उस समय जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे थे? फिल्म इस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस नहीं कर पाती और बस हल्के हल्के संकेत से ही देती है। तो द साबरमती रिपोर्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी थी। एक अच्छी एक्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर
और उसके राजनीतिक और मीडिया डायनामिक्स को दिखाने का मौका, लेकिन इसके बजाय ये एक बिखरा हुआ प्रोपेगेंडा बनकर रह गई। हाँ, मेसी के इन्वेस्टिगेटिव सीन्स प्रभावशाली हैं, लेकिन बिखरी हुई कहानी, सुपरफिशियल पॉलिटिकल कमेंट्री और गलत जगह पर डाली गई कॉमेडी इसके सब्जेक्ट की सीरियसनेस को कम करती है। अगर आप गहराई से कहानी सुनने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको विक्रांत मेसी के कैरेक्टर की कहानी मिलेगी, क्योंकि इस इंसिडेंट की कहानी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अभी भी अनकहा ही छोड़ दिया गया है। आपको द साबरमती रिपोर्ट कैसी लगी? क्या ये बोल्ड प्रेजेंटेशन थी या बायस्ड? नीचे कमेंट में अपनी राय दें। अनफिल्टर टॉक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले एपिसोड तक सवाल करते रहिए, खोजते रहिए और हमेशा अनफिल्टर्ड रहिए। Until next time, goodbye and thank you.